मेरी जीवन गाथा, जो कि गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की आत्मकथा है, उसके प्रसंगों का प्रकरण चल रहा है। जब वर्णी जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद वर्णी जी पर बड़ी भारी विपत्ति आई, क्योंकि वर्णी जी के पिताजी व्यापार करते थे। वर्णी जी को उस व्यापार का कोई ज्ञान नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानते थे। तो पिताजी के स्वर्गवास के उपरांत उनकी माँ बहुत दुखी हुई, व्यथित हुई कि अब क्या होगा। तो वर्णी जी ने मदनपुर गांव में मास्टरी कर ली। वहाँ पर वो 4 महीने तक रहे और नॉर्मल स्कूल में शिक्षा लेने के लिए आगरा चले गए, लेकिन आगरा में 2 मास ही रह पाए। उसके बाद वो अपने मित्र ठाकुरदास के साथ जयपुर चले गए। जयपुर से भी कुछ नहीं बना तो 1 माह बाद इंदौर चले गए। इंदौर में शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। वहाँ भी उनको देहात में रहना पड़ा। वहाँ भी उनको उपयोग नहीं लगा, उपयोग की स्थिरता नहीं हुई और फिर से वापस चले आए। जब वापस आ रहे थे तो 2 मास के बाद वापस जब आ गए तो उस समय उनकी जो धर्मपत्नी थी वह माँ के बहकावे में आ गई और उनसे बोलने लगी कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। तुमने वैष्णव धर्म को छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। अब फिर से अपने सनातन धर्म को ग्रहण कर लो और उसमें आ जाओ और सानंद अपना जीवन बिताओ। तो वर्णी जी ने सुना तो उनका उनकी स्त्री से प्रेम हट गया और उनको आपत्ति सी जचने लगी। फिर इस तरह से उनका मन ये हुआ कि स्त्री को छोड़ दें, परंतु स्त्री को छोड़ने में असमर्थ थे और उन्होंने स्त्री को थोड़ी दिन बाद कारी टोरन के गांव में बुला लिया और वहाँ के पाठशाला में अध्यापक हो गए। 2 महीने तो उनके आमोद प्रमोद में निकल गए और अच्छी तरह से निकल गए। इसके बाद उनके चचेरे भाई लक्ष्मण का विवाह हो गया और उसमें स्त्री गई और उसकी माँ भी गई और ये भी गए। वहाँ पर जब पंक्ति भोजन में वर्णी जी से भोजन करने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, काका जी यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है, मैं पंक्ति भोजन में सम्मिलित नहीं हो सकता। उनकी यह बात को सुनकर जो लोग वहाँ थे उनकी जाति वाले सभी क्रोधित हो उठे और बहुत सारे नाना शब्दों से उनको कोसा गया। सबने कहा ऐसा आदमी जाति बहिष्कृत क्यों न किया जाए जो हमारे साथ भोजन नहीं करता और जैनियों के चौका में खा आता है। तो इस तरह से उनका बहिष्कार वहाँ पे हुआ। आगे क्या होगा अगले प्रसंग में देखेंगे।